अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। आ जाइए एरिया अंडर करो। एरिया अंडर चलिए, आवाज क्लियर है? आइए, देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वक्र का क्षेत्रफल। ठीक, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मतलब होता है वक्र का क्षेत्रफल। देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट बना है, ठीक, यानी एक्स एक्सिस पे बना हो, तो इसकी एरिया कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? जैसे मान लीजिए वाई बराबर एफ एक्स एक कर्व है। सपोज करिए ये वाई बराबर ये लिखा है वाई बराबर एफ एक्स। ठीक, ये लिखा है ए बी सी डी, यानी कि यहां से यहां तक का जो है ए है डिस्टेंस, ए एक्स बराबर ए है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ए एक्स बराबर बी है। ठीक, ए एक्स बराबर ए लाइन है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई, सभी लोग आ जाओ। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपको क्या करना रहेगा, इस पे एक पतली सी स्लिट ले लीजिए, एक पतली स्लिट ले लीजिए जिसकी सपोज करिए कि इसकी लंबाई क्या है वाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और इसकी जो चौड़ाई है सपोज करिए बहुत छोटी चौड़ाई है, बहुत पतली स्लिट डी एक्स है, क्योंकि एक्स इसके बहुत, ठीक, मतलब ए डी एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वाई है। तो आप ध्यान से देखिए, तो एक क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक आयत, और इस टाइप से इसमें कितनी स्लाइड बना सकते हैं, ऐसे ऐसे आप पतली पतली स्लाइड लेते जाइए, ऐसे ऐसे, यानी ए से बी के बीच में। तो अगर हम इसकी एरिया की बात करें, इस स्लिट स्लाइड के एरिया की बात करें, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम इस स्लाइड यानी पतली स्लाइड की एरिया की बात करें, आप कहेंगे y इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका y इंटू डी एक्स। ठीक, अगर हम कंप्लीट स्पेस की बात करें, तो पूर्ण वक्र का क्षेत्रफल या वक्र का क्षेत्रफल, आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब ये कहां से है, एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी के बीच। ठीक है, ए एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी के बीच में। ठीक, ये हो जाएगा अमन कुमार सिंह, जय हिंद। ठीक, वाई डी एक्स, चूंकि वाई बराबर एफ एक्स है, तो आप इसकी अगर एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए बराबर हो जाएगा एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी के बीच में एक कोई कर्व कुछ इस टाइप का है, जैसे हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, जैसे सपोज करिए कोई एक कर्व है, चाहे ऐसे हमने कर दिया। ठीक, ये लिखा है आपका एक्स बराबर ए से ए एक्स बराबर बी लिखा, ये लिखा है वाई बराबर एफ एक्स। अगर हमको इसकी एरिया पूछ रहा, इसका क्षेत्रफल, तो
आप कहिएगा ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर दीजिए एफ एच डी एक्स। ठीक, ये सिंपल सा बेसिक फार्मूला। आइए आगे चलते हैं। अगर ये मान लीजिए वाई एक्सिस के अबाउट बना है, कोई कर्व वाई एक्सिस के अबाउट बना है, ठीक, जैसे यहां पे देखिए ये लिखा है आपका वाई एक्सिस, ये लिखा है वाई बराबर ए लाइन है, ये वाई बराबर ए, और ये लाइन लिखा है वाई बराबर बी। अब एक कर्व वाई एक्सिस के अबाउट है, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर एफ वाई का फंक्शन है। ठीक, तो अब इसकी एरिया क्या होगी, तो वही पुरानी कहानी, क्या इसमें एक पतली से कोई एक रेक्टेंगल ले लीजिए, स्लेट ले लीजिए, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, ये ऐसे रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यक्स, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। यही तो आपका होता है यक्स। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये वाई है, यहाँ तक की लंबाई क्या है, वाई है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाई बराबर बी है, ए वाई बराबर ए। तो इसका एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो आप इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो कहेंगे कि सर इसका क्षेत्रफल जो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम लिखेंगे पूर्ण क्षेत्रफल। आप लिखेंगे यक्स डी वाई, और ये हो जाएगा वाई बराबर ए से वाई बराबर बी, यानी कि इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर हो जाएगा आपका, यानी ए से बी, एक्स बराबर का लिखा है एफ वाई का फंक्शन है, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ वाई डी वाई। ठीक, तो मतलब ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वाई एक्सिस के अबाउट आपका कर्व बन रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस के अबाउट कोई भी कर्व, जैसे ये मान लीजिए एक कोई कर्व लिखा है एक्स बराबर एफ वाई, ठीक, तो ये आपका क्या लिखा है, ये लिखा है आपका y बराबर ए से, ये लिखा है y बराबर बी, तो इसका क्षेत्रफल यानी a, इसकी वैल्यू तो आप लिखेंगे यक्स डी वाई ए से बी, तो इसको लिखेंगे ए से बी एफ वाई डी वाई। ठीक, चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इधर, अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा है, तो इसकी बना है, तो इसकी एरिया हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के नीचे बना है, तो इसकी एरिया हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक, अगर तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जब एरिया वर्ड यूज करेगा, जैसे एरिया, एरिया हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने एक कर्व बनाया, जैसे y बराबर साइन एक्स का फार्मूला आप जानते हैं, ये 0 हो गया, पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो देखिए जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ये ऊपर बना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। जब ये एक्स एक्सिस के नीचे बना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एरिया क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव है इसको भी पॉजिटिव लेंगे, मतलब यानी हम अगर आपसे कहा कि 0 से 2 पाई के बीच में एरिया बताइए साइन एक्स का, एरिया मतलब होता है मॉड, आप इसको इस तरह से लिखेंगे 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। देखिए 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स, पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव ताकि माइनस लग जाएगा, पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक,
चलिए अब सेम चीजें देखिए, अगर कोई कर्व पॉजिटिव एक्स वाई के राइट में है, अगर वाई के राइट में तो इसकी एरिया हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर इसके लेफ्ट में है तो इसकी एरिया हमेशा नेगेटिव होगी। मतलब अगर कोई एक कर्व मान लीजिए कुछ इस टाइप का बना है, तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। ये मान लीजिए लिखा है ओरिजिन, ये लिखा है ए और ये लिखा है बी, एक कर्व लिखा है यक्स बराबर एफ वाई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे जीरो से लेके ए के बीच में लिखा है आपका, यानी कि एफ वाई डी वाई प्लस ये लिखेंगे ए से लेके बी के बीच में, तो ए एफ वाई डी वाई, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, हम जानते हैं एरिया नेगेटिव होगी नहीं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आप दिमाग मतलब दिमाग में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर वाई एक्सिस के वाई के लेफ्ट में है इधर, तो एरिया हमेशा नेगेटिव होगा, इधर होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। चलिए आइए, ये कह रहा है कि अगर एक कोई कर्व है कुछ इस टाइप का, ये सपोज करिए आपका लिखा हुआ है, हमको एरिया निकालना है यहां से ए से लेके बी तक, ये पॉइंट सी है, तो देखिए ये क्या है, ए से सी के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और सी से बी के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो अब हम जैसे एरिया पूछें, ये जैसे कर्व सपोज करिए ये लिखा है आपका y बराबर एफ एक्स, तो अगर हम एरिया की बात करें, एरिया एरिया ऑफ द कर्व y बराबर एफ एक्स इज, तो आप लिखेंगे ए से लेके बी के बीच में मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो आप देखिए ए से सी के बीच में पॉजिटिव है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे, यानी कि इसको आप लिखेंगे ए से सी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, आप प्लस लिखेंगे सी से लेके बी तक मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए इस से सी के बीच में पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं, मॉड का मतलब होता है हमेशा धनात्मक, तो आप लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स। और ए के लिए क्या है, सी से लेके बी के बीच में क्या नेगेटिव है, थे इसके आगे आप लगा देंगे माइनस, मॉड हटाते ये हो जाएगा डी एक्स। आप इस तरह से इसको इंटीग्रेट करें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए फोर्थ वाला देखिए, अब जैसे ये कह रहा है इंटीग्रेट करना, क्या है सी से डी, ई से फिर डी, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, एरिया इसका पूछेगा तो ये जैसे एक कर्व क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स बराबर एफ वाई, तो जब आप एरिया वर्ड यूज करेंगे, एरिया ऑफ द कर्व, तो आप लिखेंगे सी से डी तक मॉड ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई, यानी कि सी से डी तक मॉड ऑफ एफ वाई डी वाई। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, सी से ई तक एफ वाई डी वाई, अब प्लस आप इसको लिखेंगे ई से डी एफ वाई डी वाई, लेकिन इसके आगे लगा देंगे माइनस इस साइन का। मतलब मेरा कहने का सिंपल सी बात यह है कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर वाई एक्सिस के इधर लेफ्ट में बना है तो इसकी नेगेटिव रहेगी, तो इसके आगे आप पॉजिटिव कर दीजिएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है। ठीक, ये कहने का मतलब है, या इसका अलग अलग निकाल के मॉड ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, सिंपल सी बात, छोड़िए तामझाम, ये कह रहा हूं। अब कह रहा है एरिया बिटवीन टू कर्व, कह रहा है दो कर्व के बीच के एरिया, कोई एक मान लीजिए कर्व ए वाई बराबर एफ एक्स और ए वाई बराबर जी एक्स,
ये आपका लिखा है y बराबर जी एक्स, और नीचे वाला लिखा है आपका y बराबर एफ एक्स। ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए पे, और ए क्या है, पॉइंट बी पे। इनके बीच की एरिया कह रहा फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो आप यानी कैपिटल ए बराबर लिखेंगे, ए से पहले हम दोनों को बराबर करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ए एक्स बराबर ए हो गया और ए एक्स बराबर बी हो गया। तो ए से बी के बीच में ए अपर वाला क्या लिखा है, एफ एक्स। आप लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप ए करेंगे, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के अपर मतलब पूरा एरिया निकल गया, मतलब ए वाला अपर का मतलब पूरा ए हो गया आपका, माइनस जब लोअर करेंगे आप तो मतलब ए वाला आप घटा देंगे। तो आपका जो एरिया है ए निकल जाएगा रिक्वायर्ड वाला। अगर आपका वाई एक्सिस के अबाउट है तो वही सेम कहानी है। ए वाई बराबर लिखा है आपका, यानी एक्स बराबर लिखा है ए एक्स बराबर लिखा है जी एक्स जी वाई ए वाला, और ए लिखा है एक्स बराबर एफ आई। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया यानी मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने लिख दिया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा आपका सी से डी, ए हो जाएगा आपका एफ वाई माइनस जी वाई, और ये हो जाएगा डी वाई। अब आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कर रहा है द एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x बराबर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। अब देखिए एरिया कह रहा है, हमको क्या कह रहा है, एक साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, ए पाई हो गया, ए पाई से 2 पाई हो गया। अब देखिए ए वाई बराबर क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ। देखिए एरिया का मतलब क्या होता है, मॉड, अर्थात हमसे ए पूछ रहा है। अगर हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में बात करें तो 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स की बात कर रहा है। देखिए 0 से पाई के बीच में जो होता है इसकी वैल्यू होती है 2। अब मॉड का मतलब क्या होता है कि ए हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, इसका भी मान क्या होगा 2। तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखिए ये जो पाई के अलावा जो लिखा है, पाई के अलावा जो लिखा है इसको बाहर कर दीजिए और इसको लिख देंगे 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। 0 से पाई के बीच में हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 2। तो आपका हो जाएगा 2 × 2 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, बस आपको एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना। अब यहाँ पे कई सारी बातें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। देखिए 0 से π/2, ये 0 से देखिए पाई लिखा है, ये जो π/2 लाइन है ये π/2, इसके इधर देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इसके भी इधर इसकी वैल्यू 1 है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। 0 से π/2 के बीच में अगर हम कहें 0 से π/2, ये लिखा है साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर हम कहें कि π/2 से पाई के बीच में साइन एक्स डी एक्स, तो इसकी भी वैल्यू आएगी 1। 1 + 1 क्या होगा 2, यानी कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है 2। कैसे, आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस का कॉस होता है। ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, लिमिट लग जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस कॉस 0।
और ये हो जाएगा माइनस, पाई का मान -1, इसका माइनस, बराबर कितना हो जाएगा 2। ग्राफ का गेम नहीं है अंकित, अनिकेत ग्राफ का गेम नहीं है। सिंपल सी बात आपको दिमाग में क्या रखना है कि अगर आप सिंपल सी बात देखिए, ये लिखा है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 2, पहली बात। दूसरी बात, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो जब आपसे पूछ रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में ये मॉड लगाया है, एरिया का मतलब होता है मॉड, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए जो एक पाई के अलावा जो यहाँ पे लिखा है यानी कि 2, इसको आप बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और इसकी वैल्यू कितना होती है 2, तो आप लिख देंगे 2 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 4। सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम पूछें अंकित, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 0 से 3 पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 पाई बाई 2 जो 3/2 लिखा है इसको बाहर लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होती है 2, हमने पहले ही बताया, इसको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3। चलिए, तो पहला का सवाल का आंसर आप समझ गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। कर द एरिया ऑफ द लूप बिटवीन द कर्व y बराबर a sin x एंड द x एक्सिस। इधर देखिए लूप का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि देखिए ये लिखा है साइन, इस साइन का 0 से पाई, ये एक लूप बन गया, ये 0 बन गया, ये पाई। अब साइन 0 से पाई के बीच में इसकी जो वैल्यू आती है आप कहते हैं सर इसका 2 आता है मान, ये साइन एक्स बराबर लिखा है y। तो हमको पूछ रहा है क्या, वन लूप की एरिया पूछ रहा है। क्या ये लिखा है 0 से पाई के बीच में a इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ए को बाहर ले लेंगे, आप लिख देंगे 0 से पाई के बीच में साइन एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होती है 2। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए, बराबर क्या हो जाएगा 2a। तो 0 से यानी कि एक्स एक्सिस यानी 0 से पाई के बीच में a साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 2a। ये तो a के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू होती है 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए, कर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ x प्लस वाई बराबर 1 एंड द एक्सिस ऑफ x। चलिए हमको कह रहा है इसकी एरिया बताइए, क्या लिखा है y प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है 1 एंड x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब क्या हुआ y बराबर 0। तो x एक्सिस का मतलब y बराबर, अगर y बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से मॉड ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। इसकी एरिया पूछ रहा। चलिए 4 ऑप्शन दिया है, देखें कौन बताता है इसका आंसर। शुरू में तो ज्यादा लोग जुड़े थे, बाकी लोग सोने चले जाते हो क्या भाई? अब 3 लोग जुड़े हो, क्या यार कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे। चलिए बताइए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहां से आप लिख सकते हैं y बराबर 1 माइनस मॉड ऑफ x। अब इधर देखिए, अब इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर दीजिए। अगर x बराबर 0 लिखेंगे तो y का मान क्या होगा 1, ये 0 का 1 हो गया। x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 0, और -1 पे भी 0, ये हो गया -1 का 0, और ए हो गया 1 का 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए हो गया ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक के लिखा है 1, और यहाँ से यहाँ तक के लिखा है 1। इसकी एरिया क्या हो जाएगी 1/2, 1 इंटू 1, यानी इस वाले पोर्शन की, और ये हो जाएगा आपका 1/2।
सेम चीज़ें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात, एरिया मतलब पॉजिटिव, ए बी वन है, ए बी वन है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ए बी हो जाएगा 1/2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट एरिया हमको पता चल जाएगी। तो इस कर्व के द्वारा कंप्लीट एरिया आप कहेंगे 1/2। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस बात का ध्यान दीजिएगा, एरिया कभी जीरो नहीं होती। बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एरिया यार, ये तुमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में यार। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, ये तो हमने बताया था। इसका इसका आया था शायद, दो आंसर आया था। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका माइनस, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा है, तो इसका हमने बताया था, इसको हमने बनाया था ना इस टाइप का कुछ। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1 हो गया, ये हो गया 2। 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में 1, ये हो जाएगा यहाँ से ए, और ए हो जाएगा कुछ इस टाइप। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, यानी -2 -1, ये तो 0 हो गया, और इसकी +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और इसके आगे माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, +2। ये तो बताए थे। चलिए इसको बताइए। कह रहा है कि अगर ए का मान बी से छोटा है और ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो कह रहा है ए से बी मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एकदम सही है। देखो जब दोनों पॉजिटिव, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ये देखिए आपका ए से बी के बीच में ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये लिखा है एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी तक। ए कट के 1 हो जाएगा, यानी ए से बी के बीच में 1 डी एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स, लिमिट लग जाएगा ए से बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए, या लिखिए मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए, दोनों बात बराबर क्योंकि दोनों पॉजिटिव, तो ए वाला करेक्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। -π/2 से π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग। देखो भाई, ये सिंपल सी बात है, ये कुछ इस टाइप से बता रहा है। ये लिखा है माइनस का π/2, और ये लिखा है π/2, और लिखा है 0। -π/2 से 0 के बीच में इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। या नहीं, 0 नहीं होगा भाई, एरिया पूछ रहा है, तो 0 कभी नहीं होगा। इस दे देखो, ये क्या है, इवन फंक्शन ना, मॉड लग गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स। और इसकी वैल्यू हमने अभी आपको बताया था, 0 से π/2 के बीच में क्या होती है, 1। 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, एरिया मतलब पॉजिटिव होता है भाई। तो जो ये नेगेटिव बन रहा है इसका, यानी एक्चुअल में इसका ग्राफ इस टाइप से रहेगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का π/2, 0, और ए π/2, इसका भी मान 1 और इसका भी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, चलिए
आइए, कह रहा है डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट टू आइटम डेट फॉलो कंसिडर द फॉलोइंग इंटीग्रल। लिखा है I1 बराबर लिखा है π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x और I2 बराबर ये लिखा है। कह रहा व्हाट इज I1 माइनस I2। ये कह रहा है ये I1 है, इसको इंटीग्रेट करिए, और ये लिखा है आपका I2 है, इसको इंटीग्रेट करिए। तो हमसे पहला पूछ रहा है कि I1 और I2 का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया, चलिए आंसर करिए भाई, सभी लोग कहाँ टहल रहे हो। चलो आंसर करो भाई। चलिए कौन सा बता रहे हैं आप, बी। नहीं भाई, थोड़ा सा आपको निकेत यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये I1 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं π/6 से लेके π/3 लिखा है। ये लिखा है आपका dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। चलिए इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करिए। ये लिखा है π/6 से π/3, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/6 से π/3, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स। अब इधर देखिए, आपको एक हमने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर ए से बी तक कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स डी एक्स अपॉन, अगर यहाँ पर लिखा है एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है, इसका आंसर होता है 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, π/6 से π/3 लिखा है, एक कॉस ए है। अब इसका आंसर आप कहेंगे डायरेक्ट, इस दोनों को जोड़ के 90 में से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। आप कहेंगे सर 1/2, ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस π/6, और ये हो जाएगा आपका π/12। इसका आंसर आ जाएगा π/12। आइए अब इसको देखते हैं। ये हमको लगता है यहाँ पे 1 है कि नहीं है यार, एक मिनट रुको तो। ये तो π/12 हो गया, इसका तो ये आंसर क्लियर है। अरे सॉरी, ये तो I2 का मान आ गया π/12, ये तो क्लियर है। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/12, ये तो क्लियर है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये तो दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये तो हो गया इसका मान π/12। यहाँ पे ये 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, ये हमको लगता है 1 यहाँ नहीं लिखा होगा। साइन साइन और इन दोनों जोड़ोगे, साइन का क्या है, एक कंप्लीमेंट, यानी इसका भी मान π/12 हो गया। आप I1 माइनस I2 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0। थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, ये देखता हूँ कि ये 1 लिखा है कि नहीं। चलिए तब तक आप लोग अगला आंसर बताइए।
चलिए इसको आप लोग बताइए। जल्दी इसका आंसर करिए। देखो पहला वाला मतलब था वही है। चलिए इसका बताइए कितना हो जाएगा, कितना बोल रहे हैं आप लोग। पढ़ो भैया, सूर्य सिंह यादव, यदुवंशी समाज को जगाओ मत, पढ़ो। चलो इधर देखो सभी लोग ध्यान से, कह रहे एरिया इनक्लोज बाई द इतना। ये देखो इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आप कुछ मत करिए, सिंपल सी बात। इधर देखो एकदम सिंपल सा तरीका, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी दो तीन बातें दिमाग में रखना बस। इधर आइए, एक बार प्यारे बच्चों आप यहां से x बराबर 0 इसमें पुट करिए। ये मॉड ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे +-1, यानी कि प्लस आपका इधर आएगा 1 और माइनस इधर कहीं आएगा। चलिए दूसरी बात, अगर इसमें आप y बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका मॉड ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा +-1। इसका मतलब कि माइनस में इधर आएगा, प्लस इधर आएगा, और कुछ नहीं करना, इनको आपस में ऐसे मिला देना।
अब देखिए क्या हो गया, ये वर्ग बन गया, इनके बीच की डिस्टेंस आप कहेंगे √2, क्योंकि क्या a1, 0 हो गया। तो देखिए ये 4 या कुल छोड़ो तामझाम, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए √, आप वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2, या कुल छोड़ो, इधर देखो यहाँ यहाँ तक 1 है, ये भी 1 है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/2। इस तरह से कितना बना है, 1 2 3 4, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/2 × 4, और यही क्या हो जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए बी इज करेक्ट आंसर, बी जिनका जिनका है एकदम सही है। तो बी में है रिधि दास, सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट। एक बार आप इसको 0 पुट करिए तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, एक बार इसको 0 पुट करिए तो यहाँ से x की वैल्यू, और इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप जानते हैं पॉइंट प्लॉट करना। अगर x बराबर 0 लिखे तो y के मान प्लस माइनस, यानी कि प्लस रहेगा तो ऊपर आ जाएगा, माइनस रहेगा तो नीचे आ जाएगा। इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी -1, 0, और ये हो जाएगा 1, 0, इनको मिला दीजिए, ये 1/2 1/2 1/2, चारों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। चलिए अब कह रहा है एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y बराबर 4x एंड y बराबर 2x इज इक्वल टू। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए आपका सिंपल सा, तो y स्क्वायर बराबर लिखा है 4x, इसका मतलब y स्क्वायर 4x आप जानते हैं, इसका शेप कुछ इस टाइप का बनेगा, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बराबर 4x, और y बराबर लिखा है 2y, ये देखिए y बराबर लिखा है 2y, ये हो गया जो लाइन है आपका y बराबर 2x, सॉरी। अब इसमें हमको एरिया निकालना है, इन दोनों के द्वारा जो कर्व बाउंड हो रहा है इसकी एरिया निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी बात है, आप इसमें y बराबर 2x इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए। एक तो आपका हो गया यहाँ से देखने से 0, 0, अगर हमको ये पॉइंट पता चल जाए यहाँ से, तो अपर में से लोअर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए पॉइंट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि y स्क्वायर बराबर लिखा है 4x एंड y बराबर लिखा है 2x, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 4x, ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा, इसको इधर लेते आइए, x -1 बराबर 0, यहाँ से आपको x बराबर 0, 1, आपको पॉइंट पता चल गया, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 1। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर हो जाएगा ये 0 से 1, ये अपर वाला, तो अपर वाला क्या लिखा है y स्क्वायर 4x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2√x, इसको आप लिख देंगे 2√x माइनस, ये नीचे वाला क्या लिखा है, ये लिखा है 2x, और इसी को आप कर देंगे इंटीग्रेट, बस। चलिए अब इसको हटाते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 0 से 1। चलिए अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा ऊपर, यानी 2/3, इसको लिख सकते हैं x√x माइनस 1/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब लिमिट रख दीजिए, ये 2 टाइम्स अपर वाली 2/3 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका 4 - 3 अपान 6 बराबर 1/3, कहीं दिया है, बिल्कुल सही, बी होगा। समझ रहे ना, सिंपल सिंपल है सारी चीजें। आइए चलिए अब इसको बताइए, कर द एरिया इंक्लूड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर बराबर लिखा है x एंड y बराबर लिखा है मॉड ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए y स्क्वायर बराबर लिखा है x, तो आप देखिए y स्क्वायर बराबर लिखा है x, तो एक कुछ इस टाइप का होगा, y स्क्वायर बराबर लिखा है x, और ये जो आपका लिखा है y बराबर मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x का a होगा, तो हमको यही तो निकालना है,
वही इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लीजिए। ये तो हो गया एक 0, 0, ये निकाल लीजिए, तो y बराबर उसमें रख दीजिए। आप यहाँ पे देखिए ये लिखा है आपका वाई स्क्वायर बराबर लिखा है x एंड y बराबर लिखा है मॉड ऑफ x। इसमें पुट करेंगे तो ये मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर बराबर लिखा है x। मॉड का मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर लिखा है x। काटिएगा मत, इसको इधर लेकर आइए, तो x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलेगा 0, 1। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। चलिए बस पॉइंट पता चल गया। चलिए अब यहाँ से एरिया, तो ये देखिए ये एरिया हो जाएगा आपका 0 से 1। ये वाला ऊपर कर्व है, तो y बराबर क्या हो जाएगा रूट का x माइनस 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा तो आप लिखेंगे x dx। चलिए अब इंटीग्रेट करके हमको आंसर बताइए कितना आ रहा है। चलिए सभी लोग इंटीग्रेट करिए, आंसर बताइए, देखें किसका आ रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी आप लोग आंसर करिए। इनका आया सी ऑप्शन 1/6। चलिए बाकी लोग बताएं। तो प्यारे बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2। ये लिमिट हो जाएगा 0 से 1। ये देखिए उल्टा हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा 1/6। एकदम सही आपने बताया 1/6। बहुत बढ़िया, यही कंपटीशन यही लेवल होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है वो थोड़ा सा अपनी रीडिंग बढ़ाएं। चलिए आइए इसको बताइए, कर द एरिया बाउंडेड एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई बराबर इतना। करा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है वाई बराबर 0। एक्स एक्सिस पे क्या मतलब होता है वाई बराबर 0। वाई बराबर 0 रखोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए बताइए, चलिए जल्दी इसको सॉल्व करिए सभी लोग। देखिए ये क्या लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे कि y बराबर लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। ये देखिए पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा,
अब यही हमको निकालना कहाँ से कहाँ तक कट करेगा, उसी के बीच में हमको इंटीग्रेट कर देना। तो अब देखिए इसका फैक्टर अगर आप करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x², माइनस का x² माइनस प्लस का 3x माइनस x, अब प्लस 3 बराबर 0। इसमें से माइनस x कामन ले लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 1 कामन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -1, 3, यानी कि -1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 0। यही तो है एक्सेसिस। चलिए अब क्या है, एक्सेसिस के ऊपर है, बस आप इंटीग्रेट कर देना -1 से 3 के बीच में, बस सिंपल सी बात है, कुछ करना थोड़ा ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, -1 से 3 -x² प्लस 2x प्लस 3। चलिए इंटीग्रेट करिए, बताइए कौन सा आंसर आ रहा। तो अगर आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x³/3 प्लस x²। चलिए रखिए, ये हो जाएगा माइनस का 27/3 9 + 9। ये रखिए 1/3 + 1 + 3, 3 9 27 प्लस माइनस कट जाएगा, ये 9 माइनस 4 3 12 13/3, 9 3 27, 27 माइनस 13/3 14। क्या हुआ भाई, 9 3 27, 3 अब 4 4 3 12 13, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 3 9, कट जाएगा 9 3 27 में से 13 14/3 आ रहा। इसका आंसर 14/3 आ रहा। अच्छा -1 रखेंगे, सॉरी ये -3 हो जाएगा ना यार, ये हो जाएगा -3। आइए इधर देखें, ये हो जाएगा 9 माइनस, ये हो जाएगा आपका -2 3 दूना के 6 -5/3, ये हो जाएगा 9 + 5/3, 9 3 27 5 32, यानी ये वाला 32/3 आएगा। इनके थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई लग रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए चलिए करते एरिया कट ऑफ पैराबोला वाई इतना बाई द स्ट्रेट लाइन इतना। चलिए पहले बच्चों इसको होमवर्क लिखिए और फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका कल आप लोग आंसर बताइएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।